जय श्री कृष्णा सभी भक्तों को। आप सभी का स्वागत है कृष्णा डिवोशन चैनल में। इस चैनल में हम भगवान की भक्ति से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण ही लीलामयी अमृतमयी कथा श्री कृष्ण चरित अमृतम को पोस्ट कर रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि इस श्री कृष्ण चरित अमृतम अद्भुत कथा को आप स्टार्टिंग से श्रवण करें अगर आपने नहीं किया हो अभी तक। तो बढ़ते हैं आज की कथा की ओर। आज हम श्री कृष्ण चरित अमृतम भाग 333 कहेंगे और जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण जो कि उद्धव को संदेश दे रहे हैं और इसको उद्धव गीता के नाम से जाना जाता है। यह श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद में भी मिलेगा। तो आइए देखते हैं आज प्रभु श्री कृष्ण मोह अंध जीव की कहानियों में क्या कह रहे हैं उद्धव जी को। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण चरित अमृतम भाग 333। उद्धव जी प्रश्न कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से, हे भगवान, जीव जब इस संसार में आता है तब उसे दुख ही दुख मिलता है, ऐसा क्यों है? भगवान कहते हैं, हे प्रिय उद्धव, संसार दुख नहीं देता, जीव ही अपने आप को मोह में डालकर सुख दुख का अनुभव करता रहता है। हे उद्धव, आश्चर्य है, अपने इस देह के प्रति मनुष्य सावधान रहता है कि कहीं कोई रोग ना हो जाए, इस शरीर में कहीं कोई व्याधि ना लग जाए, किंतु मन के प्रति वो तनिक भी सावधान नहीं दिखाई देता। भगवान कुछ देर मौन हो जाते हैं इन जीवों की इस जो व्यथा है उसके बारे में सोचकर, और फिर सहज भाव से दोबारा कहते हैं, उद्धव, स्मरण रहे, ये शरीर जो है, हाथ है, इसके पैर हैं, आंख नाक कान वाले इस शरीर को तो हम शरीर मानते हैं और इसके लिए जागरूक भी हैं, किंतु क्या मन हमारा शरीर नहीं? ये स्थूल शरीर है तो मन हमारा सूक्ष्म शरीर है। क्या इसकी रुग्णता समझ में आती है किसी को? इस सूक्ष्म देह को भी तो स्वस्थ रखना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि यही सूक्ष्म देह हमारे नाना प्रकार के जन्म मृत्यु का कारण बनता है। तो उद्धव जी आगे से प्रश्न पूछ रहे हैं, हे नाथ, आपको क्या लगता है यह मन कैसे स्वस्थ रह सकता है? भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे उद्धव, जैसे शारीरिक रोगों में कफ पित्त वात ही मुख्य है, इन कफ पित्त वात सम में रहे, इनमें से एक भी अगर बढ़ा तो रोग होना स्वाभाविक है, ऐसे ही मन रूपी सूक्ष्म देह में भी काम क्रोध और लोभ ये सब हैं। भगवान कहते हैं, हे उद्धव, याद रहे, काम क्रोध लोभ ये मुख्य हैं, किंतु इन तीनों को प्रकट करने वाला है मोह। मोह ही समस्त मानसिक रोगों का मूल है। तो भगवान इतना कहकर आगे दो अद्भुत कहानियां कहते हैं जो कि इस प्रकार से है। पिंगला नाम की एक वैश्या थी, बहुत ही सुंदर थी और नित्य नए नए पुरुषों की आस लगाकर बैठी रहती थी और दिन भर अपनी देह को सजाती संवारती रहती थी। एक बार क्या हुआ कि कई दिनों से उसके पास कोई भी पुरुष नहीं आया, किंतु आज कोई द्वार पर आकर खड़ा हुआ तो दासी ने पिंगला वैश्या को दौड़कर जाकर सूचना दी। भगवान श्री कृष्ण हंसे। वो द्वार पर कोई और नहीं था, दत्त भगवान थे, यानी दत्तात्रेय भगवान जी। भिक्षा लेने के लिए पिंगला के द्वार पर खड़े हो गए। द्वार भी खटकाया पर किसी ने कह दिया, भगवान, ये तो वैशाल्या है। तब भगवान दत्त दूर जाकर खड़े हो गए और अपनी दिव्य दृष्टि से उस पिंगला को देखने लगे। तो महात्मा पुरुषों की जो दृष्टि होती है, उनके सामने कोई पुण्य आत्मा और पाप आत्मा नहीं होता, वो तो सबका भला और कल्याण ही चाहते हैं। तो उधर पिंगला सज धज कर तैयार हुई, आईने के सामने बैठी अपने आप को निहार कर मुग्ध होती जा रही थी।
कोई राजपुरुष है जो आज मेरे पास आएगा तो मैं उसे प्रसन्न करूंगी। मुझे वो देखेगा तो बस मेरा ही होकर रह जाएगा। यह सब सोच रही है पिंगला, अपनी देह को सजाने में लगी हुई है। तो पिंगला ने जब समाचार सुना किसी पुरुष के आने का तो कहा दासी से उस पुरुष को भीतर ले आ। दासी द्वार पर आई, द्वार खोला, लेकिन देखा कि अब तो यहाँ पर कोई नहीं और चिल्लाकर बोलती है, मालकिन कोई नहीं है द्वार पर, कोई नहीं है। तो पिंगला दौड़कर बाहर आती है, इधर देखती है उधर देखती है। मालकिन लगता है आपके लिए गजरा लेने के लिए गया होगा वो। तो पुरुष के मोह में अंधी हो चुकी थी पिंगला। हाँ, सोचा उसने, आता ही होगा, जब आ जाए तो उसे ले आना भीतर, तब तक मैं और सजती हूँ। तो पिंगला और सजने लगी, इत्र फुलेल लगाने लगी अपनी देह में। हे उद्धव, प्रातः की बेला थी तो जब दत्त भगवान भिक्षा मांगने आए थे, किंतु अब तो दोपहर हो गई, शाम हो गई और फिर रात भी। तो इधर पिंगला सोचती जा रही है, कोई पुरुष आएगा, मेरे शरीर को देखेगा, धन देकर जाएगा। तो सोचते सोचते उसे झपकी आ गई। तभी द्वार किसी ने खटखटाया। दासी भी शायद सो चुकी थी। नींद में ही दौड़ती हुई जैसे ही पिंगला गई, द्वार खोला तो सामने देखती है एक दिव्य महात्मा। तो वो देखती रही उन्हें। वो हंसे, उनके बाल बिखरे हुए थे। नींद के कारण उसकी आंखों का कंजन भी फैला हुआ था। मुख से लार निकल रही। पुरुष मोह के कारण ऐसी दशा, छी, बस इतना बोलकर वो निकल गए। ओहो, पिंगला लड़खड़ाती हुई गई अपने महल में। आईने में अपने आप को देखा, नेत्रों से अश्रु बह चले। धिक्कार है मुझे, इतनी प्रतीक्षा, एक पुरुष की इतनी प्रतीक्षा क्यों की? इसलिए कि वो मेरी देह को प्रेम करे, मेरी देह के साथ खेले। हाय, इतनी प्रतीक्षा मैंने भगवान की होती तो वो मेरे सामने होते और उनसे मुझे सच्चा प्रेम मिलता। इस शरीर के प्रति मैं कितनी मोहग्रस्त हो गई। पुरुष के साथ रमन करने की कामना ने मेरे जीवन को नरक बना दिया। रमन तो संतों के सत्संग में करना चाहिए था। ओहो, कामी लोगों के चिंतन ने तो मेरा सब कुछ हर लिया और अब मैं क्या करूं? ऐसा सोच अपने आंसू पोंछ डाले पिंगला ने। श्वेत वस्त्र धारण करके घुंघराले काले केशों को काट दिया और वो निकल गई वन की ओर। मोह के बंधन पिंगला ने जब तोड़े तभी उसे परम शांति मिली। भगवान श्री कृष्ण ने यह कथा सुनाई। तो बहुत ही सुंदर सी यह कथा है, यानी कि अपने शरीर के प्रति जो हम प्रेम पाले हुए हैं, इस देह में मोह लगाए रखे हुए हैं, इसे सुंदर बनाने में लगे हुए हैं, ये आखिरकार किसी काम नहीं आती। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण इस शरीर के प्रति अपना मोह जो है भंग करने के लिए कहते हैं और आज भी हमें सावधान करते हैं कि हम अपने मन को भगवान में लगा लें, क्योंकि इसी से हमारा जो परमार्थ सवर जाएगा और इस संसार बंधन में बार बार नहीं भटकना पड़ेगा। तो दूसरी कथा भी भगवान ने बताई है, लेकिन वो हम अगले भाग में कहेंगे। आज की कथा को यहीं पर विश्राम करते हैं। आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले श्री वृंदावन धाम की जय हो।